नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र, पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद अनुसंधान एवं चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर ललन तिवारी वैद्य के साथ। तो आप लोगों ने गैस्ट्रिक का पार्ट 1 देखा होगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे लाभ भी लिए होइएगा। उस दिन लंबा चलने वाला ये उपचार है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल। आज पार्ट 2 लेकर हम लोग विराजमान हैं वैद्य के साथ। वैद्य, उस दिन आपने गैस्ट्रिक पर पार्ट 1 बताया था, बहुत कुछ बाकी रह गया था। तो हम चाहेंगे कि गैस्ट्रिक पर और प्रकाश डालें। सारे दर्शकों को नमस्कार। आप लोगों को, आपके टीम को धन्यवाद। गैस्ट्रिक पार्ट 1 में उस दिन ये बताए थे कि नकली चीज खाने से या दूषित चीज खाने से गैस्ट्रिक हो जाता है। वो अस्थायी गैस्ट्रिक के बारे में उस दिन बताए थे, लेकिन आज अस्थायी गैस्ट्रिक के बारे में बता रहे हैं कि अस्थायी गैस्ट्रिक किसी को कैसे हो जाता है। अस्थायी गैस्ट्रिक कब होता है? जब पेट में जाइडिया का कीड़ा हो जाता है, उससे एमोबिक बनता है, डेवलप होकर के म्यूकस बन जाता है, और म्यूकस से जब गैस्ट्रिक बनने लगता है तो वो जल्दी छोड़ता नहीं, और उसमें दूध खाने से, तेल खाने से, चिकना पदार्थ खाने से, जैसे तेल, घी, डालडा, माखन, मलाई, मीट, मछली, अंडा, मुर्गा, ये सब चिकना पदार्थ हुआ। तो चिकना पदार्थ खाने से गैस्ट्रिक बढ़ जाता है। खाली पेट बहुत ज़्यादा देर रहने से या लेट से नाश्ता करने वाले को भी गैस्ट्रिक हो जाता है, या बहुत मीठ मसाला खाने से भी गैस्ट्रिक हो जाता है। जिसको म्यूकस हो जाता है उसको दूध पीने से भी गैस्ट्रिक हो जाता है। और म्यूकस वाले को यदि एकदम सामान्य भोजन करे, नियमित आचरण करे, तब भी, या तो जब बहुत गर्मी कड़ाके की गर्मी पड़ने लगेगी तब भी बिना कारण का म्यूकस बढ़ जाएगा और उसको गैस्ट्रिक का शिकायत होगा, या कड़ाके की सर्दी पड़ने लगेगी, शीतलहरी, तो उस समय भी बिना कुछ खाए पिए म्यूकस बढ़ जाएगा। सीजन पर भी निर्भर करता है, तो उससे भी बढ़ जाता है। म्यूकस जब बढ़ जाता है, म्यूकस मतलब आप लोग ठेठ भाषा में समझा दे कि पैखाना में चिकनापन हो जाता है, इसे आँव कहते हैं। हाँ, हम आयुर्वेदिक शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सब लोग कहीं नहीं समझ पाएंगे। आम अम्ल उसको कहते हैं, उसको कहते हैं आम अम्ल आयुर्वेद के भाषा में। और जनरल भाषा में उस रोज बताए थे अम्ल पित्त, पिछले पार्ट 1 में बताए थे अम्ल पित्त, आज बता रहे हैं आम अम्ल। तो आम अम्ल मतलब जिसको म्यूकस को आम कहते हैं आयुर्वेद के भाषा में। तो आम जब बढ़ जाता है और उससे जो अम्ल पैदा लेता है, गैस पैदा लेता है, उसी को आम अम्ल कहते हैं। ये अस्थाई होता है। ये जो बताए वो सब तो है ही। ये वंशानुगत भी होता है। अच्छा, जिसके दादा के खानदान में, नाना के खानदान में आम अम्ल का शिकायत रहा होगा, जिसके माता पिता को आम अम्ल का शिकायत रहा होगा, उसके अगले पीढ़ी को भी आम अम्ल हो सकता है। वैसे आपने तो कहा अस्थाई ये गैस्ट्रिक है दूसरी समय, लेकिन आखिर इसका इलाज क्या है जिसको आम ये पित्त हो रहा है? ठीक है, ठीक है, तो जरूरी है। इसका इलाज है जौंगी, जवाइन, काला नमक और चित्रक मूल, अग्निमुख, ये
ये सब है, लेकिन ये सब किसी योग्य वैद्य के देख रेख में खाना चाहिए। कूटज, तो ये सब किसी योग्य वैद्य के देख रेख में खाना चाहिए। स्वतः खाने से या तो लाभ नहीं होगा, या कम या ज़्यादा खाइएगा तो उससे भी फायदा नहीं होगा। मतलब ये कि आपने तो बताया खान पान रहन, आपने यह भी बता दिया कि वंशानुगत भी होगा। रोग है और ये बड़ा खतरनाक है। तो सबसे आपने बताया कि जियार्डिया इसका मुख्य कारण जियार्डिया को पहले दूर करने के बाद ही इसको आप लोग अपना इलाज करते होइएगा। तो जियार्डिया के लिए पिछले दफे भी बताए थे तो बताए कि भाट का टूसा खाने से 1 साल तक के लिए जियार्डिया शांत हो जाता है। बाकी तो बताए हैं कि दूध नहीं खाइए, चिकना चीज नहीं खाइए, है ना, हो गया चिकना चीज मत खाइए, सब कुछ दवाई हो गया। उन्होंने तो बताया ही है। तो दर्शकों, आपने देखा कि वैद्य जी ने जो कहा कि चिकना चीज खाने से दूध और ये मांस मछली और ये सब चीज और आँव से ही बनता है, और आँव और इसको आम पित्त कहते हैं, आम अम्ल अम्ल कहते हैं। और ये वंशानुगत भी होता है, नाना दादा का अगर होगा तो उससे होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें जियार्डिया एक मुख्य कारण है। तो इन्होंने कहा भी कि योग वैद्य के निर्देशन में ये बने दवा खाइए तो ज़्यादा लाभ होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वैद्य जी का नंबर और नाम से तो परिचित आप लोग हैं ही। तो अगर ऐसी समस्या हो तो आप वैद्य जी से कंसल्ट कर सकते हैं। इंसान पूरा स्थित पानी टंकी चौक पर।